दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीक्रेट मिशन क्या है? केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाइयों को कैसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसके बारे में अंदर की जानकारी दे रहा हूं। नमस्ते, मैं राशिद। भारतीय जनता पार्टी केरल में जो कर रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। केरल की पॉलिटिक्स, चूंकि जितने भी आप सुधीजन हैं सभी जानते हैं कि पिछले कई दशकों में कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ, कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ। यूडीएफ यानी कांग्रेस जिसका प्रतिनिधित्व करता है, और एलडीएफ यानी वाम दलों का जो मोर्चा है। ऐसे ही हर 5-5 साल पर सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन क्या केरला में भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में या लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा करेगी? इसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश कीजिए आप। केरल में क्या है ना, 24% मुसलमान हैं, 18% क्रिश्चियन हैं। मुसलमान फर्ज कीजिए कि कांग्रेस और यूडीएफ और एलडीएफ में बट जाएंगे, यानी कांग्रेस और वाम दलों में बट जाएंगे। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, इन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। यही एक वजह है कि केरल में 8 अलग अलग पादरी, वो पादरी जो अलग अलग पंथ से जुड़े हुए हैं, इन सभी से मुलाकात का प्लान बनाया गया। अब केरल में ईसाई पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं, बहुत पेच हैं। इन्हें आप इस वीडियो में मेरे जरिए समझेंगे। खैर, पहले तो एक आउटस्किच मैं आपको दे देता हूं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में पादरियों से मुलाकात का भी उनका प्लान रहा, और केरल में पादरियों के साथ साथ आपको याद होगा 2 चीजें एक साथ में चल रही हैं। इधर तो पादरियों के बीच में जाना, और दूसरी तरफ टॉम वडक्कन जैसे जो बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं, या फिर ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, इन दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेकर के आई है। दोनों ही क्रिश्चियन नेता हैं, यानी पादरियों से मिलना अलग, क्रिश्चियन नेताओं को अपने साथ में लेकर के आना अलग। हालांकि एक तबका यह भी कहता है कि ये जो क्रिश्चियन नेता हैं, टॉम वडक्कन जैसे या फिर अनिल एंटनी जैसे, इनका कोई मास बेस केरल में है नहीं। अगर मास बेस इनका नहीं है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या नहीं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कुछ पेच मैं आपके सामने कह रहा था, जो दक्षिण केरल का चुनाव क्षेत्र है ना, वहां पर सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन लीडर्स के साथ में मीटिंग्स की जा रही है। अंदर खाने बताइए जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को भी लगा दिया गया है, जो सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन लीडर्स हैं। अब इनके सामने इश्यूज क्या क्या हैं? अब ये जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो ये कहते हैं दक्षिण केरल में कि भाई हम खेती करते हैं, हम रबर की खेती करते हैं, हम इलायची की खेती करते हैं। अगर आप रबर का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा देंगे ना, तो हम बीजेपी के साथ जा भी सकते हैं, जो अभी तक एलडीएफ और यूडीएफ ने हमारे लिए किया नहीं। और बीजेपी रबर का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की फिराक में तो है, यानी इस कोशिश में तो है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो उसमें भी एक बड़ा वादा किया जाएगा। ये एक पेचीदगी है। अब इसके अलावा नॉर्थ केरल में एक अलग तरह की क्रिश्चियन पॉलिटिक्स चला करती है। कैथोलिक्स के अंदर ही 8 से 10 अलग अलग ग्रुप्स हैं। हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में कैथोलिक्स बदलते रहते हैं। उनके लिए एक अलग तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो है जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स के बीच की लड़ाई का। ये लेगेसी के 2 अलग अलग हिस्से बताए जाते हैं, जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स। हालांकि इनके बीच की लड़ाई गृह मंत्री अमित शाह ने भी कम करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कम नहीं हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर केरल पर फोकस किए हुए हैं, तो आप ये समझे कि आगे आने वाले दिनों में एलडीएफ और यूडीएफ को बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है। और इसी की इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। नमस्ते।